أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى في مقام آخر: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए। दुरूद व सलाम रेत के ज़र्रात से बढ़ के, पानी के क़तरात से ज़्यादा इमामुल अंबिया सय्यदुल मुरसलीन इमामुल मुजाहिदीन जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ाते अरफ़ा व बाला के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का दुनिया में वास्ता जिन दुश्मनों से पड़ा था, आज उम्मत मुस्लिमा के दुश्मन भी वही लोग हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुशरिकीन मक्का के साथ 13 साला ज़िंदगी का एक ऐसा सफ़र था कि जिसमें परेशानियां थीं, मसाइब थे। आपके रास्ते में रुकावटें हैं, कदम कदम पे इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में तशरीफ़ लेकर के गए तो आपका ख़्याल ये था कि मदीना में लोग मुझे लेकर के जा रहे हैं, बैअत भी कर ली है, अमन भी देंगे, पनाह भी देंगे, ईमान भी लाएंगे, तो शायद इस तरह के बड़े दुश्मन से वास्ता मदीना की सरजमीन पे ना पड़े। लेकिन मदीना में मुशरिकीन मक्का से बड़े दुश्मन वो मुसलमानों के मुंतज़िर थे। और ये वो लोग हैं कि जिनको यहूद कहा जाता है। मदीना में आए किस लिए हैं? आखिरी नबी के इंतज़ार में कि उस आखिरी नबी ने खजूरों की सरजमीन पे आना है और हमने उस पर ईमान लाना है। इसके बारे में गवाही हमारी किताबें तौरात देती हैं और हम उसी निशानियों की पैरवी करते हुए इस इलाके में आबाद हुए हैं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद पर चाहिए तो ये था कि ये कलिमा पढ़ते, मुसलमान होते, आपकी नुसरत और तायीद करते। लेकिन एक चीज़ के हसद ने इन्हें मार दिया, हसदम मिन इंदी अनफुसिहिम। कुरान मजीद कहता है कि इनके हसद ने इन्हें मारा, इनके हसद ने इन्हें ईमान लाने से रोका। वो हसद क्या है कि आखिरी नबी, हमारा तो गुमान ये है कि वो पहले अंबिया की तरह बनी इसराइल से आएगा, लेकिन ये आखिरी नबी बनी इस्माइल से आ गया है। ये याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से क्यों नहीं आया? बस इस बात पर नबी पाक अलैहिस्सलाम से अदावत का आगाज़ करते हैं और दुश्मनी में इतने बढ़ गए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तरफ ईमान वालों के रवैये का जिक्र किया है और एक तरफ इन यहूद के रवैयों का जिक्र किया है। मदीने में अपना तारुफ इस्लाम की आमद से पहले नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम के तशरीफ़ लाने से पहले क्या करवाते हैं?
नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ। पहला तो दावा ये है कि हम अम्बिया ज़ादे हैं, पैगंबरों की औलादें हैं, हमारा अम्बिया की नस्ल से ताल्लुक़ और रिश्ता है, अम्बिया अल्लाह ताला हमारी नस्ल से भेजते हैं। और उसके बाद ये तारुफ बढ़ता बढ़ता यहाँ तक आ गया कि नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह ताला के बेटे हैं, हम अल्लाह की औलाद हैं, अल्लाह ताला के हम बड़े प्यारे और चहेते हैं। ये जो तारुफ है मदीना की सरजमीन पर इन्होंने करवाया, वो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर, ये जो सूरतुल बकरा है पहला पारा है, ये अल्लाह ताला ने मदीने में नाजिल फरमाई। ये सूरत का नुज़ूल मदीना में हुआ और पहले पारे में अल्लाह ताला ने यहूद की तारीख़ बयान की कि अपने आप को नेक कहने वाले, अपने आप को अम्बिया की औलादें साबित करने वाले, अपने आप को अल्लाह के बेटे कहने वाले, अपने आप को किताबुल्लाह के दाई कहने वाले, आखिरी नबी के अंसार और मुआविन कहने वाले, इनकी तारीख़ क्या है, अल्लाह ताला से इनके रवैये क्या हैं, आसमानी किताबों से इनका ताल्लुक़ कितना है, और तो और अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के साथ इनका सलूक क्या है, ये अल्लाह ताला ने पहले पारे में नाजिल फरमाकर इनकी तारीख़ से पर्दा उठाया और इन्हें बेनकाब कर दिया। या बनी इसराइल उज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, यहाँ से अल्लाह ताला इनकी तारीख़ शुरू करते हैं। फरमाया अल्लाह इन पे बड़ा मेहरबान हुआ, अल्लाह ने इन्हें दुनिया में उरूज अता किया, अल्लाह ताला ने इन्हें दुनिया में गलबे अता किए, अल्लाह ने इन्हें दुनिया में हुकूमतें अता की, अल्लाह ने दुनिया में आलमी गलबे अता किए। फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, लेकिन जब रवैये दुरुस्त नहीं थे, अम्बिया की तालीमात से इन्हिराफ था, अल्लाह ताला के अहकामात से ताल्लुक़ अच्छा नहीं था, तो अल्लाह ताला ने दुनिया में जलील तरीन कौम बनाकर इन्हें हमेशा के लिए इस रुए ज़मीन पे छोड़ दिया है। अल्लाह ताला के साथ इनके रवैये क्या हैं? वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़कात के लिए, सदक़ात के लिए, जिहाद के लिए, लोगों की मदद और नुसरत के लिए मस्जिद नबवी से फ़ंड का ऐलान करते हैं, तायीद व मदद का ऐलान करते हैं, तो ये आगे से कहते अल्लाह की गुस्ताखी से बाज नहीं आए। वक़ालतिल यहूदु यदुल्लाहि मग़लूला, इन्होंने कहा अल्लाह का हाथ तंग हो गया है। इन्नल्लाह फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह ताला मांगने वाला है और हम देने वाले हैं। अल्लाह के पास है कुछ नहीं और हमारे पास किसी चीज़ की कमी नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में गुस्ताखी करने वाले, ऐसे कलाम कहने वाले अगर रुए ज़मीन पे कोई लोग हैं जिनका आसमानी किताबों से एक नाम का ताल्लुक़ है, उन्हें यहूद कहा जाता है। और अल्लाह फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, हमने इन पर ज़िल्लत और मोहताजगी मुसल्लत कर दी। या अल्लाह किस लिए? वबाउ बिग़ज़बिन मिनल्लाह, अल्लाह के गज़ब की जानिब ये पलटते हैं, रुसवाई है इनके मुक़द्दर में। या अल्लाह किस लिए? फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम यकफ़ुरूना बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, इसलिए इन्होंने रब की आयात का इनकार किया और अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को कत्ल किया। एक नबी को नहीं, दो नबियों को नहीं, तीन को नहीं, यक़्तुलूनन नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, न जाने वो कितने नबी थे, 3 से ज्यादा थे। जमा का सीगा बोला अल्लाह ने, अम्बिया को कत्ल करने वाले इतने बेरहम लोग, गुस्ताख लोग, इंसानियत से गिरे हुए लोग जो अम्बिया को कत्ल करने से बास नहीं आए, अम्बिया की उम्मतें उनके आगे क्या हैसियत रखती हैं? अल्लाह ताला ने इनकी तारीख़ बयान की, अम्बिया के कातिल हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन्होंने गुस्ताखी का बीज बोया। मदीने में आकर
नबी पाक अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी करते हैं। अबू राफे यहूदी जिसको कत्ल करवाया गया यहूदी था। काब बिन अशरफ गुस्ताख को कत्ल करवाया गया यहूदी था। आज भी अल्लाह के रसूल के खाके शाया करने वाले इस्तिशराक का जितना फितना है, इनके पीछे यहूदी हैं जो इस्लाम पे एतराज करते हैं, लोगों को उभारते हैं। कभी अल्लाह के नबी की ज़ात के बारे में, कभी सैयदा आयशा के बारे में, कभी सहाबाए किराम के बारे में रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। पीछे ये सारी लॉबिंग और जो रैकेट बिछाया गया है ये यहूदियों का है। इन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की भी गुस्ताखी की। ये ताल्लुक़ है इनका अंबिया से। बल्कि हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम पर हमले करवाए इन लोगों ने, रूहानी हमला। आप पे जादू करने वाला लबीद बिन आसम यहूदी था। अल्लाह के रसूल पर जिस्मानी हमले हुए, उनमें भी हमले करने वाले यहूदी थे। अल्लाह के रसूल की ज़ात क्या है? आप मोहसिन इंसानियत हैं। यहूदियों के लिए मदीना में आकर नरम गोशा रखा। चलो ये कलमा नहीं पढ़ते, दावत कबूल नहीं की, इस्लाम नहीं लेकर आए, मगर इसके बावजूद अल्लाह के रसूल इनके क़िबले की तरफ मुंह करके 16 महीने नमाज पढ़ते हैं। बनु कुरैज़ा, बनु कैनुका, बनु नज़ीर, बनु हारिसा, ये यहूद के 3-4 बड़े कबीले हैं। अल्लाह के रसूल ने इनसे मिसाक़े मदीना के तहत मुआहिदा कर लिया, लेकिन इंसानियत से गिरे हुए लोग थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन पर एहसान करते रहे, और ये एहसान का बदला एहसान से नहीं बल्कि बदअहदी गद्दारी से देते रहे। बनु कैनुका एहसान किया अल्लाह के नबी ने इन पर, लेकिन एक मुसलमान औरत की इज्जत के दरपे हो गए अपने महल्ले में। ग़ज़वा बदर के बाद इनकी उम्मीदों पे पानी फिर गया। ये मुनाफिकों के साथ मिलकर प्लान कर रहे थे, खुशियां मना रहे थे कि 313 1000 का मुकाबला कैसे कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने तारीखी फतह अता फरमाई। उसके बाद ये अपने आप से बाहर हो गए। जब एक मुसलमान औरत की इज्जत का मसला आया तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम मैदान में उतरे। आपने कहा आओ हमारे साथ लड़ाई करो, अब तुम्हें जंग करना होगी। लेकिन इनकी तारीख ये है, ये कभी भी मैदान में लड़ने वाले नहीं। इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुआहिदे करके सरेंडर होकर सब कुछ छोड़ के वहां से भाग कर चले गए। बनु नज़ीर नबी अलैहिस्सलाम को एक दफ़ा बुलाते हैं। मदीने से 3-4 मील के फासले पर इनके किले मौजूद हैं। अल्लाह के रसूल, एक दियत का मामला है, आप आइए, आके आप सालसी करें, आपका फैसला हमें मंजूर होगा। मेरे नबी तशरीफ़ लाए, सहाबा के साथ बैठे हैं। इन्होंने प्लानिंग की थी कि ऊपर से पत्थर गिराकर आपको शहीद कर देंगे, मगर अल्लाह ताला ने ऐन इसी टाइम वही करके अल्लाह के रसूल को बता दिया, आप वहाँ से चल पड़े। बाद में सहाबा के साथ आकर आपने इनका घेराव किया, लड़े नहीं। कुछ दिनों बाद सरेंडर होकर अपनी बस्तियां छोड़ के भाग गए। बनु कुरैज़ा नबी अलैहिस्सलाम के साथ बदअहदी करते हैं अहज़ाब के मौका पर। ये एक एक वाक़या तफसील तलब है, लेकिन नुक्ता बयान करने वाला ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब भी यहूदियों पर एहसान किया, इन्होंने गद्दारी से बदला दिया, अल्लाह के रसूल के खिलाफ साजिशें की। खैबर के मैदान में जब अल्लाह के रसूल ने इनको शिकस्त दे दी और कहा यहाँ से निकल जाओ, तो ये हाथ जोड़ने लगे कि हमें यहाँ पर रहने दें। गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हम रहेंगे आपकी ज़मीनों पर, काम हम करेंगे, अनाज आप आके ले जाइएगा। तो अल्लाह के रसूल ने इनसे मुआहिदा कर लिया, दस्तखत हो गए कि तुम यहाँ पे ठहरोगे, लेकिन तब तक मा अकर्रकुमुल्लाहु, जब तक अल्लाह ताला तुम्हें यहाँ पे ठहराएगा, कोई मुद्दत हमारी तुम्हारी तय नहीं है। और आपने ये वाक़या सुना है बुखारी शरीफ का कि जब अल्लाह के रसूल को जहर आलूद बकरी खिलाई गई, वो कौन सा वक्त था? इधर मुआहिदा हो रहा है तुमको हम यहाँ से निकालेंगे नहीं, और इसी सफ़र में अल्लाह के रसूल को
एक यहूदिया औरत जहर आलूद बकरी देती है, दावत पे बुलाती है, जहर मिलाया हुआ है। इस औरत की जुर्रत कहां से आए कि ये अल्लाह के रसूल को मारने के लिए जहर आलूद बकरी खिलाए। ये पीछे यहूदियों की एक कंपनी थी, इनका एक इत्तेहाद था कि मुसलमानों के नबी को जाते जाते शहीद कर दिया जाए, मगर मेरे रब ने बचा दिया। जब भी अल्लाह के रसूल ने इन पर एहसान किया, ये बंदर और खंजीरों की औलादें तब ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साजिशें करते हैं, वार करते हैं, गद्दारी से, बदआहदी से सिला देते हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ऐसी गैर इंसानी जालिमाना तारीख रखने वाले लोगों का इलाज बता दिया है। आज लोग यहूदियों का नाम सुनकर, इसराइल का नाम सुनकर खासकर हमारे नौजवान बड़े परेशान हो जाते हैं और वो लेक्चर्स भी देते हैं, क्लिप भी वायरल करते हैं, ऐसी बातें भी करते हैं कि इसराइल से हमारा मुकाबला नहीं हो सकता, बड़ी टेक्नोलॉजी है, आयरन डोम रखने वाला और जदीद से जदीद तैयारे रखने वाला इसराइल, हम उससे मुकाबला कैसे करें। भाइयों, आज इस जुमे में पैगाम लेकर के जाइए। अल्लाह ने कुरान में पहले पारे में यहूदियों का ये भी जिक्र कर दिया है कि ये लड़ने के काबिल नहीं, बुज़दिल कितने हैं। फरमाया वाला तजिदन्नहुम अहरसन नासी अला हयातिन व मिनल्लज़ीना अशरकू। दुनिया में अल्लाह के नबी और आपकी उम्मत को अल्लाह हकीकत बता रहा है, कायनात में अगर जिंदगी का सबसे बड़ा हरीस कोई है, अल्लाह कहता वो यहूदी हैं जो मरना नहीं चाहते। यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ़ सना। एक एक यहूदी चाहता है कि हमें कम से कम 1000 साल उम्र मिले। 1000 साल, ये 1000 साल की उम्र का ख्वाब रखने वाले क्या मुसलमानों से लड़ेंगे? ये 1000 साल जीने की तमन्ना रखने वाले इतने बुज़दिल के तारीख इनकी ये बताती है। बनु कुरैज़ा भाग के लड़े नहीं, सरेंडर हुए आखिर में। बनु नज़ीर मैदान में लड़े नहीं, सरेंडर हुए। बनु कैनुका लड़े नहीं, सरेंडर कर गए। खैबर में भी लड़े नहीं। 1-1.25 महीने की इस जंग में कहीं कहीं लड़ाई हुई, किलों में बंद थे, मैदान में नहीं उतरे, आखिर में सरेंडर कर गए। ये इनकी तारीख है, ये खून नहीं बहाते अपना। अभी चंद इनके हम मास ने मारे हैं तो बच्चों की तरह ये मीडिया पे आके रोते हैं। ओ अल्लाह के बंदो, ऐसे लोग जो लड़ते नहीं ना लड़ सकते हैं, सबसे पहले आज इनके बारे में बेखौफ हो जाएं कि ये लड़ने के काबिल नहीं है। कुरान कहता है, जबकि इसके मुकाबले में हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इलाज क्या बताया। इनका इलाज है अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना। इनका इलाज है इनसे डरना नहीं, मैदान में उतरना। इनका इलाज ये 1000 साल जीने की तमन्ना दिलों में बसाए हुए। और इसके मुकाबले में हमारे सिपा सालार आजम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? वल्लदी नफ्सु मुहम्मदिन बियदि लवदितु अन्नी उक्तलु फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहिया सुम्मा उक्तल। ये मरना नहीं चाहते और अल्लाह के हबीब मैदान में उतरकर इनको हर मौके पे ललकार के गए हैं, आओ मुकाबले के लिए। तुम्हारा उस नबी से वास्ता पड़ा है जो मौत से डरता नहीं, बल्कि जिसकी ख्वाहिश ये है मैं रब के रास्ते में उतरूं, मैं शहीद कर दिया जाऊं, मैं फिर जिंदा किया जाऊं, मैं फिर शहीद कर दिया जाऊं। 4 मरतबा एक हदीस में, और एक हदीस में इससे भी ज्यादा मरतबा अल्लाह के रसूल ने तमन्ना की। आखिर में ये नहीं कहा मैं जिंदा कर दिया जाऊं, बल्कि आखिर में फिर कहा सुम्मा उक्तल, मैं अल्लाह के रास्ते में शहीद कर दिया जाऊं। वो अली के जिनके खैबर में जाकर जिन्होंने इनको ललकारा था, जिस किले में मरहब से वास्ता पड़ा था, अली से वो अशार पढ़ के तारुफ करवाने वाला मरहब, अली ने आगे से कहा
अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा, तूने मेरा नाम अली सुना है मगर मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर भी रखा है। हैदर शेर को कहते हैं। जब हम कछारों से निकलते हैं तो अपना शिकार वापस लेने के बगैर वापस नहीं पलटते। ये तारुफ करवा रहे हैं हैदर कर्रार। और हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में खैबर में सहाबा की ज़मीनें थीं जो हिस्से में आई थीं। अब्दुल्ला बिन उमर खैबर में तशरीफ़ लाते हैं, रात को सोए हुए थे, बुखारी शरीफ की यह हदीस है। तो इन्हें रात को यहूदियों ने बांध कर तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया इन पर कि इनके पाँव की हड्डियां फ्रैक्चर कर दी। हजरत उमर को पता चला तो आपने सहाबा को जमा किया, साथियों को जमा किया, फरमाया कि अल्लाह के नबी का इनसे मुआहिदा था, ये मेरी खिलाफत का दूसरा साल है, अब यहूदियों की साजिश, इनकी मक्कारी का आगाज हो गया। अगर तुम इजाजत दो तो इनसे मुआहिदा खत्म करें और इन्हें खैबर से निकालें। 160 किलोमीटर दूर है, तबूक के रोड पर आता है आज भी मदीने से खैबर। तो हजरत उमर ने लश्कर कशी की, यहूदियों को वहां से निकाल दिया। अखरजुल यहूदा वल मुशरिकीना मिन जज़ीरतिल अरब, इनको जज़ीरा अरब से निकाल दिया। ये तारीख है हजरत उमर की। लेकिन किरदार क्या है? अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन मुतक़ब्बलतन फ़ी सबीलिक व फ़ी बालदी रसूलिक। वो उमर जो यहूदियों से टकराए वो अल्लाह ताला से शहादत की दुआएं मांगते हैं। आज इसराइल का नाम सुनकर खौफज़दा नहीं होना। कुरान कहता है ये लड़ने वाले नहीं। या अल्लाह ये इतना जुल्म कर रहे हैं, फिर ये क्या है? ये गज़ा को तबाह कर रहे हैं, हस्पताल पे बमबारी कर रहे हैं, इनका नेटवर्क बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पे फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास। अल्लाह कहते हैं कायनात में यहूदी जहां भी जाएंगे जलीलो रुस्वा हैं। दो चीजों से इनको सहारा मिलेगा, एक अल्लाह की रस्सी से और एक लोगों की रस्सी से। ये अल्लाह की रस्सी क्या है? यानी ये मुसलमानों के मुल्कों में जब जिम्मी बनकर रहेंगे तो इनको कुछ अमन मिलेगा। जैसा कि हमारी तारीख है खिलाफत राशिदा की, बनु उमैया की, बनु अब्बास की, खिलाफत उस्मानिया तक, जब भी मुसलमानों को राज मिला, दुनिया का इक्तिदार मिला, पावर मिली, यहूदियों के साथ कोई जुल्म नहीं किया गया, इन्हें जिम्मियों के हक दिए गए। अल्लाह कहता है या तो ये जिम्मी बनकर रह सकते हैं, कुछ अमन पाएंगे, इल्ला बिहब्लिम मिनन्नास, या दुनिया में लोगों की रस्सी के साथ ये करार पकड़ सकते हैं। लोगों की रस्सी क्या है? जो बाइडन आ गया, अमेरिका आ गया और अपने बाप यहूदियों के लिए दौरे करते फिरते हैं मुल्कों के, चक्कर काटते फिरते हैं मुल्कों के। और इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया, मैं देख रहा था यरूशलेम में, तो ये यहूदी सारे प्ले कार्ड उठाकर खड़े थे और कह रहे थे, लिखा हुआ था वेस्ट विद अस, अमेरिका विद अस, मगरिब हमारे साथ, अमेरिका हमारे साथ। अल्लाह ये चाहता है कि आज गैरत के साथ, जुर्रत के साथ इस्राइल की एक सरहद पे मिस्र वाक़या है, जो इस्लाम की सबसे बड़ी फौज रखने वाला मुल्क। एक सरहद पे जॉर्डन है, उससे पीछे सऊदिया है, उससे पीछे दूसरी जानिब तुर्की है, फिर इधर ईरान है, पाकिस्तान है। अल्लाह ये चाहता है ये गैरतमंद मुसलमान मैदान में उतरे तो सही, अल्लाह की मदद भी आएगी। और आज तुम भीख मांग रहे हो कि जंग बंद करो, कल ये भीख मांगेंगे कि जंग बंद करो, अपने अस्लाफ की तारीख दोहराते हुए, क्योंकि ये लड़ने वाले नहीं हैं, कुरान कहता है। आज हमारा मसला ये है कि हम वहन की बीमारी का शिकार हो गए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप अलैहिस्सलाम ने जब ये हदीस बयान की कि मेरी उम्मत पर ऐसा वक्त भी आएगा कि दुनिया उन पर ऐसे टूट पड़ेगी कौमें कि जैसे भूखे दस्तरखान पे टूट पड़ते हैं। फरमाया अल्लाह के हबीब, ये जब कत्लो गारत का दौर होगा आपकी उम्मत का,
तो क्या हम तादाद में कम होंगे? फरमाया नहीं, तुम्हारी तादाद तो बहुत ज़्यादा होगी। ये जो पानी पे झाग आती है जिसका कोई अदद और शुमार और हिसाब ही नहीं होता, ऐसे तुम्हारी तादाद होगी। फरमाया क्या उस वक्त हम कत्ल किए जाएंगे? अल्लाह के हुजूर फरमाते हैं हाँ। फरमाया क्यों? मेरे नबी ने जवाब दिया, तुम वहन की बीमारी का शिकार हो चुकोगे। सवाल हुआ वहन क्या है? फरमाया दुनिया की मोहब्बत और मौत से नफरत। जब मुसलमान दुनिया दुनिया करेंगे, शहादत से डरेंगे, तो तब तुम्हारा ये हाल होगा। आज जंग क्यों नहीं करते? फलस्तीनियों की हिमायत में हुक्मरान मैदानों में क्यों नहीं आते? क्या वजह है? इसका एक ही सबब है वहन की बीमारी। तो ज़रूरत इस बात की है, वो सऊदिया हो वो ईरान हो, ये मसलक की लड़ाइयों से तफरकों से बाहर निकलकर अगर आज एक उम्मत बन के इसराइल को ललकारें, मैदान में उतरें, तो कुरान कहता है ये लड़ने वाले नहीं हैं, ये मैदान छोड़ने वाले हैं, भागने वाले हैं। तुम्हारे अस्लाफ की तारीख भी हमारे सामने है, हमारे अस्लाफ की तारीख भी हमारे सामने है। यहूदियों तुम लड़ने वाले नहीं थे, और हमारे अस्लाफ अल्लाह के रसूल से लेकर आज तक मुसलमान खून तो पेश करता है मगर मैदान छोड़ के भागने वाला नहीं है। यहां पर आज के हालात में यहूदियों के बाब और चैप्टर में एक बात बड़ी ही मुमासलत वाली पाई जाती है। वो क्या है कि हमला इसराइल पे होता है और इंडिया के पेट में मरोड़ उठते हैं। ये बड़ा परेशान होता है। कितने दिन वो हमारा क्रिकेटर रिजवान, उसने एक मैच जीता और उस दिन कहा कि मेरी आज की जो फतह है ये फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों के नाम है। तो इतना प्रोपेगंडा हुआ उसके बारे में, ये तक कह दिया गया कि इसको आईसीसी से निकाल दो, ये दहशतगर्द है। यहां तक ये लोग दुश्मनी में उतर आए। यहां पे आज आपको एक मुमासलत समझाते हैं। ये जो यहूदी हैं ये सामरी की हकीकी औलाद हैं। सामरी कौन था? जिसने गाय की पूजा का कंसेप्ट दिया था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तूर पे गए 40 रातों के लिए, अल्लाह ने वापसी पे तौरात दी। ये वो हैं, जब वापस आए तो तौरात की तख्तियां हाथ से गिर गई। देखकर हैरान हो गए कि सामरी ने सबको गाय की पूजा पे लगा दिया है और सारे उसको सजदा रेज हैं। तो ये सामरी की हकीकी औलाद हैं यहूदी, और हिंदुस्तान में रहने वाले सामरी की रूहानी औलादे हैं, ये भी गाय के पुजारी हैं। इसलिए इनका दिल का कनेक्शन बड़ा जबरदस्त है आपस में। दोस्तियां भी हैं, सफारतकारियां भी हैं, ताल्लुक भी हैं। लेकिन कुर्बान जाएं अपने नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर, उन्होंने इलाज भी दोनों का इकट्ठा ही बताया हुआ है। फरमाया इसाबतान मिन उम्मती अहरज़हुमुल्लाहु मिनन नार। 2 जमातें ऐसी हैं कि जिन पर अल्लाह ने जहन्नम की आग को हराम कर दिया है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम। फरमाया एक जमात हिंदुस्तान में जिहाद करेगी और एक जमात ईसा बिन मरियम के साथ यही फ़लस्तीन और इन इलाकों में दज्जाल और दज्जाल को वेलकम कहने वाले यहूदियों के खिलाफ जिहाद करेगी। आज इस हदीस की समझ आती है कि जब यहूदी पावर में होंगे, कत्लो गारत कर रहे होंगे, अल्लाह की तरफ से ईसा बिन मरियम का नुज़ूल होगा, एक जमात इनके खिलाफ होगी, तो उनके रूहानी औलाद भी यहाँ पे तड़प रहे होंगे। तो इनके इलाज के लिए भी अल्लाह ताला इस खित्ते में एक जमात को पैदा करेगा। वो है भी, वो मजबूत भी होगी। तो यहूदो हनूद के खिलाफ क़यामत से पहले एक वक़्त में अल्लाह ताला दोनों का मुअस्सिर इलाज करेगा। और आज जज्बात देख लें, आखिरी बातें हैं, जज्बात देख लें। आप पूछें कि जुमा पढ़ा के मैं पिछला फारिग हुआ तो मैंने यहूद से मुताल्लिक़ की कुछ बातें कही, तो एक बंदा आम सा आदमी था, कहता मुझे 50 बम बांध दो और मुझे इसराइल भेज दो, मैं फटने को तैयार हूँ। तो मैंने देखा कि जज्बात बहुत ज़्यादा हैं, हमारी कौम के अंदर जज्बा बहुत ज़्यादा है, लेकिन भाइयों तैयारी नहीं, हमारी तैयारी नहीं, हम एक कौम नहीं,
हम एक उम्मत नहीं, हम अपने भाइयों के लिए, नुसरत के लिए एक आवाज नहीं, तो आज जरूरत यह है इन जज्बात को ढालने की, क़यादत करने की। वहां भी फ़लस्तीन में कोई नौजवानों की कमी नहीं है, बड़े नौजवान हैं, बड़ी दुनिया है वहां पर, लेकिन क़यादत नहीं, सियादत नहीं जो उन्हें आज मोटिवेट करे, सही रास्ते पे लेकर चले और आगे बढ़कर इनके खिलाफ जिहाद करे, इनका मुकाबला करे। तो आज क़यादत की और उम्मत को एक होने की ज़रूरत है। बल्कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में एक एक लफ्ज़ में, पहले पारे में इस कौम की हकीकत को अया कर दिया है कि मुसलमानों, आपने इनसे डरना नहीं, ये मौत से डरने वाले हैं और हम शहादत की मौत को तलाश करने वाले हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। आज के खुतबा जुमातुल मुबारक में अल्लाह ताला ने यहूदियों के जो रवैयों का, खसलतों का ज़िक्र किया है कुरान मजीद में, उसमें से चंद एक चीज़ें आपके सामने मुख्तसर वक्त में रखी हैं कि ये अम्बिया के कातिल हैं, अल्लाह ताला के गुस्ताख हैं, अल्लाह की शरीयतों का मजाक उड़ाने वाले हैं और ईमान में इतने कमज़ोर हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कदम कदम पर इनको अल्लाह ताला की निशानियाँ दिखाई, फ़िरौन को गर्क होते हुए देखा, आसमान पे बादलों का साया देखा और मन और सलवा खाया, लेकिन इसके बावजूद एक दिन कहने लगे लन नुअमिना लका हत्ता नरल्लाह जहरा, अभी भी हमें रब पर ईमान तो पूरा नहीं है। तो मूसा, हम तुझे भी नहीं मानते यहाँ तक कि अल्लाह को हमारी आँखों के सामने ले आ, हम अपनी खुली आँखों से अल्लाह को देखें। तो इस तरह के इनके रवैये और गैर मुतज़लज़ल एतिक़ाद थे कि जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने इनको ज़िल्लत और रुसवाई से दो चार किया और ये इस्लाम से भी लेकर खिलाफत उस्मानिया के इख्तिताम तक और हिटलर की जो नाज़ी तहरीक थी तब तक ये दुनिया में ज़लील और रुसवा रहे। अगर आज भी इन्होंने सर उठाया है तो उसके पीछे कमज़ोरी हमारी है कि आज उम्मत बेहयाई, फहाशी में मुब्तला है। जिहाद की बात और तैयारी ही नहीं है, शहादत के लिए जज्बा ही नहीं है और बस दुनिया की मोहब्बत में पड़े हुए हैं और मौत से नफ़रत करते हैं और भागते हैं। तो मिन हैसुल उम्मा, उम्मत की हैसियत से जब हम इन गुनाहों का शिकार हैं तो अल्लाह ताला ने अजाब के तौर पर इन्हें हम पर मुसल्लत किया है। अगर आज ये उम्मत एक हो जाए, अल्लाह ताला हुक्मरानों को गैरत और जुर्रत अता कर दे, तो आज भी ये कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह ताला ये जो दिलों के अंदर इनका खौफ है इसको निकाल दें, यही हमसे चाहता है, हम बेखौफ हो जाए और अल्लाह की मोहब्बत, शहादत की मोहब्बत दिलों में बसा लें। बाकी हर वक्त अल्लाह से दुआ किया करें। ये दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, अफ़गानिस्तान तक और आगे, सब ही इस आग में लिपट चुके हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें बचा के रखा हुआ है कि आज तक हम किसी ऐसी जंग का शिकार नहीं हुए। तो अल्लाह ताला हमें बचाए हमेशा, और जितने हमारे मुसलमान भाई मज़लूम हैं अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। बच्चे हैं, यतीम हैं, बेवगान हैं, तो इनको दुआओं में याद रखा करें। तो अल्लाह ताला हमें समझने की और अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अम्मा बअदु फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अल्लाहुम्मा अंसुरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अय्यिदिल जिहाद वल मुजाहिदीन, अल्लाहुम्मा अश्फिना वश्फि मरदाना व मरदल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अगनिना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।